सभी को नमस्ते। ये जो ट्रे देख पा रहे हो, इन ट्रे में मिर्ची का सीड डाल रखा है। तो मिर्ची की नर्सरी तैयार कर रहे हैं हम। इस ट्रे को कहते हैं प्रो ट्रे या प्लास्टिक ट्रे। तो इसमें सीड डाल दिया है, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले भी दिखाया था किसी ट्रीटमेंट करते हुए, तो मैंने इसमें नहीं दिखाया है। तो सीड डालने के बाद में इस तरह से फव्वारे से सिंचाई करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंचाई हमेशा मॉर्निंग टाइम में या फिर दिन में करनी है। शाम के टाइम पे हमें सिंचाई नहीं करनी है। और बीज हमेशा उपचारित करके ही बोना है, नहीं तो नर्सरी में भी फंगस लगने की समस्या रहती है। और नर्सरी जब आप तैयार कर रहे हो तो छायादार जगह में करनी है। और जब सीड लगा दो उसके बाद में कुछ ह्यूमिड का स्प्रे करना है, ताकि इसमें गर्माहट रहे और सीड अंकुरित हो जाए 3 से 4 दिन के अंदर। तो ह्यूमिड होनी ज़रूरी है, मतलब गर्माहट होनी ज़रूरी है। आप 7 दिन बाद में देख पा रहे हो सभी सीड अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। और उसके बाद में हमें टाइम टू टाइम सिंचाई करते रहना है। या ह्यूमिड के लिए ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर ले एक बार। नर्सरी में प्लांट तैयार करने का फ़ायदा ये है कि जब हम सिंपल ज़मीन पर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो पौधे जब उखाड़ते हैं तो उसकी छोटी छोटी जड़ें टूट जाती हैं। लेकिन नर्सरी में जब हम प्लांट तैयार करते हैं तो पूरा पौधा कुल्फ़ी की तरह निकल के आता है, तो जड़ें टूटती नहीं हैं। अब आप देखो कुछ टाइम बाद ये नर्सरी 1 महीने की हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से सिर्फ 1% या 2% प्लांट नहीं ग्रो कर पाए होंगे। बाकी सारे के सारे प्लांट अच्छे से हेल्थी और अच्छे से बड़े हो चुके हैं। और इस ट्रे के अंदर हमने कोकोपीट लिया था और सीड डाला था इसमें और सिंचाई की थी। बस 1 महीने के बाद में ये फील्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद में इस ट्रे का कैसे भी मोड़ो निकलते नहीं ये प्लांट। अब आप ये देख पा रहे हो कि फील्ड तैयार कर लिया था और इसको हम बूंद बूंद सिंचाई विधि में इसकी फसल लेंगे। तो इस तरह से कुल्फ़ी की तरह सब प्लांट निकल रहे हैं। दूरी का ध्यान रखते हुए इस तरह से प्लांट हमें फील्ड में ट्रांसफ़र कर लेने हैं। और जैसे हम पौधा निकालते हैं तो पूरा पौधा कुल्फ़ी की तरह निकल जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसका यही फ़ायदा है कि उसकी जड़ें बिल्कुल भी नहीं टूटती है, इसलिए प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और ये जो मशीन देख पा रहे हो ये प्लांट ट्रांसफ़र करने वाला मशीन है। तो इससे हम अब जब फील्ड इतना बड़ा होता है तो सब चीज़ हाथ से नहीं हो पाती है, तो कुछ इस यंत्रों का प्रयोग करते हुए बहुत इजीली प्लांट लग जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस दिन हमें से प्लांट ट्रांसफ़र करने हैं उसके 1 दिन पहले ट्राइकोडर्मा का घोल बनाकर पूरी ट्रे में स्प्रे कर देना है, ताकि फील्ड में लगाने के बाद में जो एक फंगस की समस्या होती है वो नहीं हो पाए। तो इसमें भी ये कर लिया गया था 1 दिन पहले ट्राइकोडर्मा का घोल का पूरी नर्सरी जो ये ट्रे की बनाई है उस पर स्प्रे हो चुका है, तो फील्ड में ये समस्या नहीं आएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये पौधे कुल्फ़ी की तरह निकल जाते हैं तो उसकी इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि उसकी जड़ें जो छोटी छोटी है वो उस मिट्टी को बांध लेती हैं। अगर कुल्फ़ी की तरह निकल गए तो प्लांट तैयार है फील्ड में लगाने के लिए। ये वो प्लांट है जो सिंपल नर्सरी में बोए हुए हैं, तो उसको इस तरह से लगा सकते हैं। जब पूरी तरह से मिर्ची ट्रांसफ़र करने के बाद में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि रोज़ पानी पिलाना है जब तक मिर्ची खड़ी ना हो जाए। उसके बाद में 6 दिन के बाद में पानी पिलाएं। और ये 15 दिन के बाद में मिट्टी चढ़ाने का काम हो रहा है। वो भी जो ये उद्यान वाला छोटा ट्रैक्टर होता है उसके तो ये भी लेबर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। इस तरह से जब दूरी हम मेंटेन रखेंगे तो हम ऐसा काम यंत्रों से कर सकते हैं।